हाँ जी, अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। चेंज इन PSR में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो कर लिया है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो के बाद हम कौन सा टॉपिक करेंगे? गुडविल। इसे क्या बोलते हैं हम? इस टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये कौन सी गुडविल निकालना सीख रहे हैं हम? न्यू, ऑब्वियसली। अब क्यों सीख रहे हैं सर? आपने बोला था मैं एक एक चीज का रीजन बताऊंगा। देखो अब ध्यान लगाना, एक पार्टनर है, वो फर्म के अंदर एंटर हो रहा है। अब सपोज करो मेरी बहुत तगड़ी फॉर्म है, बहुत मोटी फॉर्म है, तो मैंने 3 रेशो के लिए दिए थे 3 लाख, 3-3-2 था पहला का, तो 3 के लिए 3 लाख, 3 के लिए 3 लाख, 2 के लिए 2 लाख। वो कह रहा मैं 1 के लिए आ रहा तो मैं 1 लाख दूंगा। तो मैं उसे क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा भाई मेरी फॉर्म का नाम भी तो देख आज कितना तगड़ा हो गया, तो तू 1 लाख रुपए दे, मैं तुझे क्यों पार्टनर बनाऊँ भाई, मेरी फॉर्म का नाम दे। तो उसने कहा चल ठीक है, 1 लाख रुपए तो वो दे देता हूँ मैं, और प्लस ऊपर से कुछ और दे देता हूँ मैं तुझे। तो उस ऊपर से कुछ और को क्या बोलेगा वो? गुडविल के पैसे दे देता हूँ मैं तुझे। क्या बोल देगा वो? मैं गुडविल के पैसे दे देता हूँ तुझे कुछ। समझ गए बात? अब गुडविल होती क्या है? गुडविल ना बच्चे बहुत एक गलत छोटी सी डेफिनेशन याद करते हैं। गुडविल बच्चा बोलता है नेम एंड फेम ऑफ द फर्म, यही बोलते आए ना हमेशा। ये थोड़ी सी गलत है, थोड़ी सी गलत है, बहुत गलत नहीं है। इसमें करेक्शन क्या करना है? एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू नेम एंड फेम ऑफ द फर्म इज कॉल्ड गुडविल। अब बात समझ में आई? जो तुम एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव, अब डेफिनेशन तो और बड़ी है, ऑन द सेल ऑफ द बिजनेस, वो नहीं करवा रहा मैं, बस तुम इतना समझो। एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। लिख लो चाहे सब लाइन को, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। समझ गए बात? समझ गए बात? अब प्रॉब्लम क्या आई? ये बात तो समझ गए ना, गुडविल किसे बोलते हैं। और ये भी समझ गए हम क्यों निकाल रहे हैं, कि नए पार्टनर से कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेना है ना मेरे को। ध्यान दो इधर सारे, नए पार्टनर से मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेना है ना, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को के लिए हमें गुडविल निकाल रहे हैं। अब नया पार्टनर कहेगा भाई मैं 1 लाख दूंगा, समझो। नया पार्टनर कहेगा भाई मैं 1 लाख दूंगा एक्स्ट्रा। पुराने वाले कहेंगे हाँ मुझे तो 1.5 चाहिए, एक कहेगा 1.5 चाहिए, एक कहेगा 3। तो उसने कहा भाई कोई फिक्स क्राइटेरिया तो बनाओ कि मैं कितने दूँ, साइंटिफिकली प्रूवन तो हो कोई चीज़। ऐसे थोड़े ना कोई भी मुंह फाड़ के कुछ भी पैसा मांग लेगा। तो उन्होंने क्या कहा, फर्म की गुडविल निकालने के लिए हम कुछ मेथड्स बता देते हैं। समझ गए बात? फर्म की गुडविल निकालने के लिए हम कुछ मेथड्स बता देते हैं जिनसे हम फर्म की गुडविल निकालेंगे। वही मेथड्स अब हम गुडविल निकालने के सीख रहे हैं। बातें समझ में आई? हम क्यों सीख रहे हैं ये वाली चीज़? समझ गए? क्योंकि मुझे पार्टनर से एक्स्ट्रा पैसा लेना है, तो कितना लेना है वो गुडविल में निकालना सीखूंगा। अब समझना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, पर वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें ये एक चीज़ होती है कंसेप्ट। जब तुम आगे कभी इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे ना, तो ये कंसेप्ट ही हिलाएंगे सामने वाले बंदे को। वरना तो नेम एंड फेम बोल दो वहाँ जाके, नेम एंड फेम ऑफ द फर्म इज कॉल्ड गुडविल। वो कहेगा हाँ चल ठीक है निकल यहाँ से, नेम एंड फेम आ गया यहाँ पे। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रोफेशनल सी होनी चाहिए। अब मैंने तुम्हें बताया 12th में कभी थ्योरी नहीं आती, सारी थ्योरी न्यूमेरिकल बेस्ड होती है। तो गुडविल देखो मैं जो लिखवा रहा हूँ वो सब लिखते रहना, या नोट डाउन बाद में कर लेना। गुडविल 2 तरह की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट, मतलब जो पुरानी चली आ रही है। ये मैं न्यू की बात कर रहा हूं, न्यू गुडविल है दोनों है। न्यू गुडविल 2 तरह की होती है, कहीं नहीं देखना बुक में, यही देखो बस। न्यू गुडविल 2 तरह की है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ। परचेज गुडविल का मतलब जब हम किसी से परचेज करते हैं गुडविल, मैंने किसी का बिजनेस परचेज करा, तब हम बुक्स में सिर्फ तभी लिख सकते हैं गुडविल जब मैंने गुडविल के किसी को पैसे दिए हों एक्स्ट्रा, मतलब गुडविल परचेज करे भी हो। अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है या इनहेरेंट है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। समझ गए बात ये वाली? एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या बनता है?
इफ द वैल्यू ऑफ इफ द गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड देन द वैल्यू ऑफ द गुडविल विल बी, वो बोलेगा कुछ भी, परचेज प्राइस, ये प्राइस, वो प्राइस, पर आंसर क्या होगा अल्टीमेटली नील। आंसर क्या होगा अल्टीमेटली उसका, मतलब उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नील का मतलब क्या है, नॉट रिकॉर्डेड। ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूं, मेरी कोचिंग सेंटर की गुडविल इतनी है, मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाई, लिख दी वहाँ गुडविल। ऐसे नहीं लिखी जाती गुडविल बुक्स के अंदर अपने आप। तुमने गुडविल के पैसे दिए किसी को, परचेज करी तुमने, नहीं है नहीं, तो बुक्स में तुम गुडविल एसेट्स में नहीं दिखा सकते कभी भी तुम। समझ गए बात, समझ गए। रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ो ना थोड़ा सा, अभी तो मजेदारी है पढ़ने में। पढ़ना तो पढ़ रहे सारे के सारे, गुडविल निकालना क्यों निकाल रहे, पूछ लो, पता ही नहीं किसी को गुडविल क्यों निकाल रहे। अब तुम्हें पता है गुडविल क्यों निकाल रहे, आगे समझो जी। अब गुडविल के निकालने के मेथड्स, गुडविल के निकालने के मेथड, यहां से मेन क्वेश्चन शुरू होता है तुम्हारा। गुडविल के मेथड्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 तरीके से गुडविल निकल सकती है हमारी। कितने तरीके से भाई बोली मैंने, 3। एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैंने नोट्स दे दूंगा, मैं नोट्स में मैंने सब लिखा हुआ है, वो भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा नोट्स की, उसमें मैंने सारे के सब कुछ लिखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके से निकल सकता है हमारा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका कोई मेथड नहीं है, 2, इसके भी 2 मेथड हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। समझ गए। तो गुडविल निकालने के कितने मेथड है, 3 तो सर मेन है, और पहले वाले भी 2 तरीके से निकलता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और लास्ट वाले का भी 2 है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। तो अल्टीमेटली गुडविल कितने तरीके से सीखनी है तुम्हें निकालनी, सर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो गुडविल कितने तरीके से निकालनी सीखनी है तुम्हें, 5 तरीके से निकालनी सीखनी है। फोटो क्लिक करते रहो फटाफट। गुडविल कितने तरीके से निकालनी सीखनी है तुम्हें, मतलब 5 तरीके से तुम्हें गुडविल निकालनी सीखनी है। अब एक एक कर करके हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कौन से वाला गुडविल का मेथड करेंगे भाई हम, ऑब्वियसली एवरेज में भी कौन सा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, अब तुम सबको ये बात क्लियर हुई कि गुडविल क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि भाई नए पार्टनर से पैसे लेने हैं ना एक्स्ट्रा, तो उसे बताना पड़ेगा ना कि भाई कितनी गुडविल है हमारे फर्म की। इसमें वो पूछेगा भाई तूने निकाली कैसे, तू कैसे बोल रहा है 1 लाख, क्या भाई मैंने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला करा है, मेथड फॉलो करा है गुडविल निकालने का, तो निकाल के देख ले, तेरे को भी इतनी आएगी। उसने कहा रुक मैं निकालता हूँ, तो निकाली, उसने कहा इतनी आ रही है, चल ठीक है इसके हिसाब से मैं इतनी दे देता हूँ तेरे को। समझ गए बात। पहला फॉर्मूला कौन सा होगा हमारा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का गुडविल। कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख, मिटो दूँ इसे, थोड़ा सा साफ कर दूँ इसे थोड़ा सा बोर्ड को, फोटो तो कर ली। ध्यान से देखना भाई, इजी है पर पहली बारी में हार्ड लगता है, बाद में इजी लगता है बच्चों को। पहली बारी में बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है ये चीज़, बाद में इसे भी मिटो रहा हूँ मैं, बाद में हार्ड इजी लगने लग जाती है। तो ध्यान से देखना, हम क्या सीख रहे हैं भाई अभी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना। सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला होता है ऑब्वियसली सर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसे शॉर्ट में बोलते हैं NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब सर सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल दो और NYP दे के रखेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये NYP होता क्या है सर, NYP का मतलब होता है कि हम मानते हैं हमारी फर्म की गुडविल इतने साल तक चलेगी, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कि मैं मानता हूँ मेरी फर्म की गुडविल अभी 3 साल तक यही रहने वाली है, तो उसे बोलेंगे NYP, वो दे के रखेगा हमेशा।
अगर बाई चांस उसने ये नहीं दी हो तो ये एब्सेंट हो, क्या हो? आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। अगर एमसीक्यू में आ गया तो हमेशा इसे कितनी मानते हैं? 3 to 5 ईयर्स की मानते हैं। आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया, समझ के बात? अगर आया तो याद रखना है हमें, हम तो हर चीज़ के लिए तैयार होके जाएंगे भाई। तुम कुछ नया दे दो हम तब भी तैयार, कुछ पुराना दे दो तो भी तैयार, बुक से दो तो भी तैयार, बाहर से दो तो भी तैयार। हम समझ के जा रहे हैं चीज़ों, हम 90 अबव के लिए जा रहे हैं बोर्ड्स में, हम 70-60 के लिए नहीं जाना कोई सा। तुम्हारे बैच में इतना कैलिबर है, तुम सारे बच्चे, तुम आराम से आधे से ज़्यादा बच्चे 90 अबव लेके आओगे, आराम से लेके आओगे तुम, ठीक है ना? बस थोड़ा सा फोकस करके, हंसी मजाक करके नहीं, है कैलिबर तो उसका फ़ायदा उठाओ, हंसी मजाक में नहीं, वरना नीचे देख के बात पढ़ना है। तो क्या निकालना है हमें? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज कैसे निकालना है सर? जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तभी मैंने सीख लिया था किसी चीज़ का एवरेज निकालना। सर कैसे? अगर मैं बोलूँ 2 और 3 का एवरेज निकालो तो कैसे निकालोगे? 2 + 3 डिवाइड बाय 2, सही है? अच्छा मैं बोलूँ 2, 3, 4 का एवरेज निकालो तो कैसे निकालोगे? 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3। और मैं 4 डिजिट्स की बोलूँगा तो डिवाइड बाय 4, 5 का बोलूँगा तो डिवाइड बाय 5, खत्म बात। समझ गए बात ये वाली? तो 5 जितने साल का प्रॉफिट दिया हो उनको प्लस करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर दो। मैं इसे लिखवा नहीं रहा हूँ, समझ गए बात ये वाली? लेकिन ट्विस्ट है एक छोटा सा, ये जो हम प्रॉफिट लेंगे ये नॉर्मल एक्टिविटी से जो जनरेट हो रहा होगा वो वाला प्रॉफिट लेंगे, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट लेंगे हम बस। मतलब सर अगर इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम है उसे हटा देंगे। कैसे सर? देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। ये क्या दे दिया इसने? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो लो जी एक चीज तो मुझे मिल गई 3, मिल गई 3 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पहली गलती जो बच्चा करता है देखो इसी वाली लाइन में 3 भी लिखा है, इसी वाली लाइन में 5 भी लिखा है, तो बच्चा जल्दबाजी में नंबर ऑफ ईयर परचेज में 5 लिख आता है। बच्चा पता कैसे पढ़ता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज में 5 ईयर लिखा, 5 देखते एकदम 5 लिख देगा नंबर ऑफ ईयर। अरे लाइन तो पढ़ ले भाई, इसने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 साल। 5 साल का तो एवरेज निकालो और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, ठीक है जी। अगला 5 साल के एवरेज दे दिया इसने प्रॉफिट। यार सर 15-16 में 60,000 को ब्रैकेट में करावाना है इसने, है ना? तो ब्रैकेट में करने का मतलब वो लॉस में है साल उसका, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ ईयर्स को। क्या लिखता हूँ मैं? ईयर्स को लिखता हूँ मैं, मतलब प्रॉफिट लिखता हूँ हर साल का। कितना कितना दे रखा भाई? 4 लाख, ये 2011 का था। 12 का दे रखा है 5 लाख, जैसे उसने लिखा मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। 13 का दे, नहीं गलत कर दिया मैंने, 14 का 15-16 है ना लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग। ये दे रखा है, मैं लास्ट वाला लिख रहा हूँ, 14, 15, 16, 17 एंड 18 माइनस के 60,000, 1,50,000 और 2,50,000। अगर ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता तो मैं क्या करता? ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये डिवाइड बाय 5, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल गया हमारा। मल्टीप्लाई 3 से करो, आंसर आ गया। सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, तभी तो इसे सिंपल कहते हैं। लेकिन इसने 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। इसने बोला 1 जनवरी 2016 को आग लग गई, ए फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख। 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। ए क्लेम ऑफ 70,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो मतलब ओवरऑल लॉस कितने का हुआ भाई? 2,30,000 का। चलो मुझे कौन बताएगा आग लगना नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? हैं? नॉर्मल वाला है कोई जो बोलता आग लगना नॉर्मल है? सर हर साल लगती है। नॉर्मल वो चीज़ है जो हर साल होती है,
जैसे डेप्रिसिएशन लगना नॉर्मल है, इंश्योरेंस होना नॉर्मल है, रेंट देना, सैलरी देना नॉर्मल है, आग लगना हर साल हो रही है है सर, क्या बात कर रहे हैं सर, ये नॉर्मल है? नहीं, एब नॉर्मल है। ये बात समझ गए? समझ गए बात? दूसरी चीज, ये कौन से साल में हुई एब नॉर्मल आइटम? 1 जनवरी का मतलब 1 जनवरी 16 का मतलब यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? अब देखो मैं सिखा रहा हूँ, सीख लेना, जिंदगी में कभी गलती नहीं होने की, बहुत ध्यान से समझना। इसने साल लिखा है 13-14, इसने साल लिखा है 13-14। अगर ये ना लिखता, ये लिखता 31-3-14 तो भी एक ही बात थी। इसका मतलब है वो साल 1 अप्रैल मतलब 4/13 को शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ? 31-3-14 को खत्म हुआ, मतलब मार्च। समझ गए बात? समझ गए बात? 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 31-3 को खत्म हुआ। इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च भी इसी के अंदर आ रहे हैं, 14 के अंदर ही। और अप्रैल अगर आ गया, वो अप्रैल 15 में पहुंच जाएगा फिर वो। समझ गए बात? ये वाली सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। तो अगर मैं बोलूं, अब तुम्हें देख के बताना, सोच के बताना, अगर मैं बोलूं कि 1-10-13 ये कौन से साल में आएगा? बताओ जल्दी सोच के। 1-10-13 कौन से साल में आएगा? 13-14 में कि 14-15 में? 13-14 में। वेरी गुड। चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। 1-2-14 कौन से साल में आएगा? किस में आएगा? सोच के बोलो। 1-2-14 ये भी सर 13-14 में ही आएगा। मार्च से पहले हो गया ना, ये भी 13-14 में है। ये इतनी सी गलती ना पूरा क्वेश्चन गुड़ गोबर कर देगी, वहाँ खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म। एक इतनी सी गलती, बच्चे ने इसे 14-15 में सोच दिया, खत्म पूरा क्वेश्चन। 14 देखते ही उसने कहाँ कर दिया इसे? 14-15 में, गलत पूरा क्वेश्चन। चलो जी अब थोड़ा सा और। 1-8-17 किस में आएगा बताओ? वेरी गुड, 16-17 के अंदर। अब मैं जल्दी से बताना, अब 1-3-18 किस में आएगा? नहीं, इसकी क्या बोली तुमने? इसका क्या बताया था? 17-18 बोल रहा था ना तुमने इसका? 16-17 नहीं, 17-18 में आएगा ये। 17-18 में आएगा। मुझे 16-17 सुना, 17-18 ये 17-18 में आएगा। और इसका ये कब आएगा? ये भी 17-18 में आएगा। मतलब अगर कोई चीज़ अप्रैल से मार्च के बीच में आ रही है तो वो साल में। समझ में आई बात? बढ़िया चीज़ थी ना। आप जल्दी से मुझे बता दो, अब समझ जाओगे। देखो तुम, मज़ा आ रहा पढ़ने में अब तो। बढ़िया आसान है, अब आगे का सब आसान है। 1 जनवरी 16 कब आएगा? जल्दी बताओ। 1-1-16 कब आएगा? इसमें 15-16 ये है, 14-15 ये है, 15-16। 1-1-16 कब आएगा बताओ जल्दी से? इस वाले में आएगा ये वाली चीज़। बात समझ में आई? समझ में आ गई बात? 15-16 में आएगी ये वाली चीज़। तो हटा दो इसे सबको, ये फालतू की चीज़ें लिखी हुई, हटा दो इसे। पंद्रह 16। अच्छा वो कभी कभी एग्जाम में सिर्फ 31-3-14 15-16 बोलेगा, तब भी समझ जाना 31-3-16 का मतलब 15-16 होता है। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे आ रही है वाली चीज़ हमारी, कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। ये क्या चीज़ है? लॉस। अच्छा मुझे जल्दी से दिमाग लगा के बताना, ये लॉस प्रॉफिट में से कम होते हैं बढ़ते हैं? माइनस होते हैं। इसने बोला इसमें से लेस हो गया था, वो क्यों लेस करा भाई? गलत लेस करा कि नहीं करा? वह हमें तो नॉर्मल चाहिए, अब नॉर्मल आइटम तुमने क्यों लेस कर दी? तो ठीक करने के लिए उसे वापस ऐड कर दूंगा मैं, इसे वापस ऐड कर दूंगा मैं 2,30,000 रुपये को। लो जी कर दिया वापस ऐड। समझ गए बात कि नहीं समझे? नहीं आया समझ में? आर्यन आ गया तुम्हें? मैंने उसने क्या करा, पहले मैंने देखा कि 1-1-16 किस में आएगा सर? 15-16 में। उसने बोला आग लग गई, 3 का लॉस हुआ, 70 मिल गए, 2-30 का लॉस हुआ। वो लॉस इसमें से लेस हुआ था, तो वापस मैंने ऐड कर दिया। तो इससे मैंने एक चीज़ सीखी, एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है। एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है। अगली लाइन क्या लिखी है इसने? तो इसका उल्टा एबनॉर्मल गेन क्या होता होगा? माइनस होता होगा। पढ़ लो। ड्यूरिंग द ईयर 31-3-18 बताओ जल्दी से, 31-3-18 किस में आएगा?
ये लास्ट वाले में, ये वाले में, लास्ट वाले में ये आएगा 31 3 18, ये तो है ना 17 18। फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड रिफंड ऑफ 80,000। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, तो अब नॉर्मली हुआ ना। रिफंड मतलब आ रहा है कि जा रहा है? आ गया था, तो इसमें प्लस हुआ हुआ होगा वो, तो ठीक करने के लिए माइनस 80,000। बस खत्म क्वेश्चन हमारा। नेट अमाउंट निकाल दो। तो कैसे कि 4 लाख प्लस 5 लाख, अब प्लस प्लस ही लगाना साइन हमेशा। अब इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है निकालना आता है ना, निकाल दो सर। 2,30,000 में से माइनस कर दो 60,000, कितना बचेगा हमारा? 1,70,000 रुपये। 1,70,000 समझ नहीं आया क्या? प्लस 1,50,000, अब 80,000 इसमें से लेस कर दो, कितना हो गया? फिर से 1,70,000। इन सब का टोटल कितना हो गया भाई? तुम कर लेना टोटल कितना आ गया? 13,90,000। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 13,90,000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट है तो 5, कितना हो गया आंसर हमारा? 2,78,000, 2,78,000। वो यहाँ रख दो, 2,78,000 यहाँ आ गया हमारा, और इंटू 3 कर दो, कितना आंसर आ गया हमारा? 8,34,000। ये हमारा आंसर है। मज़ा आया? बढ़िया था, बढ़िया था ना क्वेश्चन? सबको मज़ा आया? आया समझ में? बढ़िया। एक बार हाथ से कर लेना, एक बार हाथ से हो गया, सारे हो जाएंगे, फटाफट फटाफट हो रहे होंगे सारे। दोबारा हल्का सा रिपीट करूँ, ओवरव्यू दूँ उसका। सर हमने क्या करा? गुडविल का फॉर्मूला लिख लिया पहले, एज सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ने दे दी 3 हमें। सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, अगर ना बोलता इनको ऐड करता डिवाइड बाय 5 करता। इसने 2 ट्रांजैक्शन बोल दी, एक इसने बोली 1 जनवरी 16 को, तो इसका मतलब 15-16। इसने बोला एबनॉर्मल लॉस हो गया 3 का और 70 वापस मिल गए, तो बच्चा कितना? 230 का लॉस हो गया था, गलत लॉस हुआ था, इसमें से लेस हुआ था, उसे मैंने वापस ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे नॉर्मल चीज़ें चाहिए भाई। एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस हटा दी मैंने। और 80,000 का क्या हो गया था भाई? गेन हो गया था 31 मार्च 18 को, तो मतलब इस वाले में तो वो एबनॉर्मल गेन था, तो वो ऐड हुआ था। ठीक करने के लिए वापस माइनस कर दिया, ये आया हमारा। इनको पांचों को ऐड करा, डिवाइड बाय 5 करा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट 3 से मल्टीप्लाई करा, आंसर। अब बताओ कितना आसान हो गया? आसान है। एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दिया, एबनॉर्मल गेन वापस लेस कर दिया। समझ गए बात? अब इसका फोर्थ देखो, फोर्थ। अच्छा सुनो मेरी बात, कहानी सुनो, मेरी बात भी सुनो। पहले देखो फिफ्थ, पहले देखो फिफ्थ। अच्छा ध्यान रखना वो कुछ भी बोल दे नया अब इन 5 फॉर्मूले के अलावा उसने कुछ नई चीज बोल दी, तो वहां लड़ना मत उससे, जो वो बोले वो कर दे। उसने बोला एवरेज प्रॉफिट का 50% गुडविल है, लो जी एवरेज प्रॉफिट का 50% निकाल दो। समझ गए? उसने बोला एवरेज प्रॉफिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल है, ये निकाला 10 से मल्टीप्लाई कर दी, गुडविल है। फिफ्थ देखो पहले तुम A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They decided to take C into partnership for 1/5 शेयर 1 अप्रैल को। इस पर्पज के लिए गुडविल निकाली उसने 80% ऑफ दी एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 या 4 साल विच एवर इज हायर। क्या बोला इसने? इसने बोला पिछले 3 साल का और 4 साल का दोनों में से जो एवरेज हायर आएगा उसका 80% निकाल देना, वही गुडविल होगी हमारी। यही तो बोला इसने, दोबारा पढ़ो। गुडविल इज वैल्यूड एट 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years और 4 years विच एवर इज हायर। दोनों के एवरेज कर दो, 3 साल का भी 4 साल का भी, दोनों में जो ज़्यादा आएगा उसका 80% निकाल दो, वो गुडविल है। ठीक है भाई, ये कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, कर दो जो वो बोल रहा है। प्रॉफिट दे दिए इसने 98, 80, 76 और 120। कितने कितने दे दिए सर?
98,000, 80,000, 76,000, 1,20,000। चारों को प्लस करा, डिवाइड बाय 4 कर दिया, कर लो कितना कितना आ गया हमारा, चारों को कितना आ गया भाई हमारा 93,500। ये तो 4 साल वाला एवरेज हो गया ना, 3 साल का भी तो करना है। अब बच्चा देखो क्या गलती करता है, सर 3 साल कौन से ले, ये 3 लेगी ये 3 ले, देखो बुक में तुम 19, 20, 21 लोगे या 20, 21, 22 लोगे? क्यों? क्योंकि उसने बोला प्रीवियस। आज कौन सा साल चल रहा है भाई हदीब, कौन सा साल चल रहा है ये 24। 24 से पहले के 3 साल कौन से होंगे? 23, 22, 21 या 20, 21, 22 होंगे। 23, 22, 21 ना, तो कौन से वाले प्रॉफिट लोगे तुम? नीचे के 3। समझ गए बात? तो नीचे के 3 का प्रॉफिट और प्लस कर दो, 80,000 प्लस 76,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 3, कितना आ गया हमारा 92,000। दोनों में हायर कौन सा है? दोनों में हायर कौन सा है भाई? 93,500 4 इयर्स वाला। इसका 80% निकाल दो, आंसर आ गया 80/100। खत्म हमारा क्वेश्चन का आंसर। वीडियो चल रही है ना, कितनी देर की होगी? 26 की होगी। होमवर्क के अंदर ये 2 करने हैं। एक तो भाई पिछले वाला तो तुम्हें पता ही है, वो तो 2 करने ही है। कौन कौन से? पहला दूसरा तो करना ही है। इसके बाद थर्ड करना है, थर्ड के बाद फिफ्थ करना है। बीच के अभी नहीं करना, क्योंकि वो जब तक एक कंसेप्ट में नहीं बताने का वो नहीं होने के, और वो कंसेप्ट बहुत बड़ा है। समझ गए बात? यहाँ तक कर लोगे, इजी है। होमवर्क को पहला दूसरा तीसरा पांचवा, चारों जो मैंने यहाँ करवाए हैं वही वाले चारों करने हैं बस। अगर किसी को ज़्यादा करना है होमवर्क, भाई बच्चे हैं जो कहते हैं सर ये तो बहुत कम होमवर्क है, नहीं है कोई? है एक आधा है, तो वो क्वेश्चन भी कर लेना। ये सेम टू सेम है, डिट्टो सेम ही, बट डिजिट्स चेंज होंगी। पहला दूसरा तीसरा पांचवा क्वेश्चन भी कर लेना, वो डिजिट्स चेंज होंगी और कोई फ़र्क नहीं होने का। वो तुम्हारी श्रद्धा है, वैसे तुम्हारी किसी की श्रद्धा नहीं है, स्पेशली लड़कों की तो किसी की श्रद्धा नहीं है, शक्ति कपूर की श्रद्धा है, वो तुम्हारी नहीं है। ठीक है भाई, मज़ा आया? जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। होमवर्क डेली बेसिस पे करके आना है, वरना सब खो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर्स में अब तुम छुट्टी नहीं कर सकते एक भी दिन की। छुट्टी करने का मतलब स्किप हो गई चीज़ें, और स्किप हो गई एक बार चीज़ें। जिसने आज का स्किप करा, वैसे तो बाई चांस सारे ही आए हुए हैं, जिसने लेकिन आज का स्किप करा, तो मुझे बताओ क्या वो कल को ये वाली क्लास समझ पाएगा? वीडियो से देखेगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, पर वो वाला मज़ेदारी नहीं आती है, तो आगे का वो नहीं समझ पाने का फिर वो कभी भी। समझ गए बात? चलो बंद कर दो वीडियो।